दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो हमारा पहले से चला आ रहा है, उसमें पठार यानी उच्च भूमियां, मैदान और मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की पर्वतमालाएं हमने पढ़ी थी, ज्वालामुखी पढ़ी थी, चोटियां पढ़ी थी। पठार हमने उसमें नहीं पढ़ा था। तो आज हम आइलैंड्स या पठार, आपके मैदान और फिर मरुस्थल के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो वही अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आपके पठार यानी आइलैंड, उच्च भूमि। दूसरा जो हमारा होगा मैदान, और तीसरा जो भाग होगा आपके मरुस्थल। ये तीन टॉपिक आज हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसमें दीप वगैरह आप दर्शाने की आज जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भाग में आपके कोई भी ऐसी आकृति वहां नहीं है। तो जब हम नॉर्थ अमेरिका के पठारों की बात करें, तो सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक होगा वो पठार होंगे। पठारों में मैंने आप लोगों को दक्षिण अमेरिका में बताया था कि पठारों के कुछ वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन होते हैं, कुछ उनका निर्माण के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया आपके, वही सबसे महत्वपूर्ण उनका क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो आज हम जब नॉर्थ अमेरिका के पठारों की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों ने पर्वतमालाएं पढ़ी थी, ब्रुक्स थी, और ये आपकी थी अलास्का। दो श्रेणियां थी। इसके बीच में यहाँ पे पठार मिलता है आपके। ये जो पठार है आपके, इस पठार का नाम आपके अलास्का। यूकन नदी बहती है तो इसका नाम हो गया यूकन, या इसका नाम है कुशकोन पठार। यानी जो पहला जो पठार हुआ आपका, उसका नाम हुआ अलास्का पठार, यूकन पठार, या फिर आपके कुशकोन पठार जो है। तो ये अंतर पर्वतीय पठार हुआ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि दो पर्वतमालाओं के मध्य है। तो नीचे आपकी अलास्का रेंज हो गई, और ऊपर वाले भाग में आपके ब्रुक्स रेंज हो गई। इन दोनों के मध्य अलास्का में, जो यूएसए का राज्य है, वहां पर जो आपका अंतर पर्वतीय पठार इंटरमाउंटेन प्लेटू है, उस प्लेटू का नाम हो गया आपका अलास्कन प्लेटू। तो फर्स्ट जो प्लेटू है वो हमने ये पढ़ा। ये जो भाग है, ठंडा भाग है आपके अलास्का का पठार। एक तरह से ये भी कोल्ड डेजर्ट जैसा पार्ट है आपके। इसके जो आपका कोस्टल एरिया, यहाँ पर पेट्रोलियम, फिशिंग वगैरह होती है, लेकिन इस भाग में मुख्यतः आपके सर्द हवाएं चलती है, शीत लहरी चलती है, बर्फ से ढका है, ओबाट जैसे यहाँ ग्लेशियर मिलते हैं, और बहुत ही कम रेयरेस्ट लोग रहते हैं इस आंतरिक भाग में आपके। जनसंख्या के हिसाब से भी कम घनत्व वाला भाग ये है। तो पहला जो पठार हुआ हमारा, उसका नाम है आपके अलास्का यूकन या कुशकोन पठार। दूसरा जो पठार है आपके, ध्यान रखना है, वो आपके इस भाग में है। यहाँ पे ऊपर कनाडा की सीमा है, उसके नीचे। और ये जो प्लेटू है सेकंड नंबर पे आपकी, इसका नाम है कोलंबियन पठार। यानी कि जो दूसरा पठार है आपके, उसका नाम हो गया कोलंबिया पठार। नदी है कोलंबिया नदी, आगे हम रिवर्स में पढ़ेंगे, और उसकी सहायक नदी स्नेक है, तो इसलिए इसको कोलंबियन या स्नेक प्लेटू कहते हैं। ये जो पठार है आपके, कोलंबियन जो पठार है, इसके भी निर्माण के आपको हम इसके दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रॉकी माउंटेन पढ़ी थी, और रॉकी के कुछ पार्ट्स है यहाँ पे वो फैले हुए, और यहाँ पे हमने पढ़ा था कोस्ट रेंज, यानी तटीय श्रेणी। इन दोनों के बीच में एक तरह से इंटरमाउंटेन हुआ, लेकिन ये इंटरमाउंटेन कैटेगरी में इसको शामिल नहीं करते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः मैंने आप लोगों को बताया था कि लावा दो प्रकार का होता है, एक आपके बेसाल्ट लावा होता है और एक एसिडिक होता है। तो बेसाल्ट जो लावा होता है,
जिसमें मैंने बताया था सिलिका की मात्रा कम होती है, पतला लावा होता है, और उससे हमने ज्वालामुखी में भी पढ़ा था कि इससे पठारों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बेसाल्ट लावा लगभग 2000 मीटर मोटे जमाव मिलते हैं यहाँ बेसाल्ट लावा के, जिससे इसका निर्माण हुआ है आपके। तो बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। तो बेसाल्ट लावा के अगर एग्जाम्पल पूछे आपको, तो उसमें कोलंबियन पठार हमें बताना है। कोलंबियन रिवर यहाँ से बहती है। तो ये भाग आपके हुआ। दूसरा जो पठार हुआ यूएसए में कोलंबिया पठार। कॉन्टिनेंट का पार्ट पूछे तो वेस्ट, और ये आपके कॉन्टिनेंट का पार्ट पूछे तो नॉर्थ वेस्ट। तो ये भी ध्यान रखना है। तो कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में हुआ कोलंबियन प्लेटू। फिर हम बात करते हैं तीसरे पठार की। तीसरा जो पठार है आपके इस भाग में है। इस तीसरे पठार का नाम है आपका कोलोरेडो पठार, यानी थर्ड जो हुआ वो आपका हुआ कोलोरेडो, कोलोरेडो प्लेटू। तो कोलोरेडो प्लेटू जो है वो यूएसए में है आपके। कॉन्टिनेंट का ये आपके साउथ वेस्ट पार्ट हुआ, और यहाँ कोलोरेडो नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम कोलोरेडो पठार है। कोलोरेडो पठार जो है इसके बारे में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या चीज ध्यान रखनी है? कोलोरेडो जो पठार है ये भी इंटरमाउंटेन पठार है एक तरह से आपके। इधर रॉकी वाला भाग आ जाता है आपके, और इधर सीरा नवादा माउंटेन जो है वो आ जाती है आपके। तो इनमें इन दोनों के बीच में फैला हुआ एक तरह से अंतर पर्वतीय पठार है। लेकिन ये भी दुनिया के सबसे पुराने भागों में से एक भाग माना जाता है आपके। इस कोलोरेडो पठार में जो है आपके मृत घाटी जो है वो इसी के पास स्थित है। ये मतलब शुष्क घाटियों वाला भाग है कोलोरेडो पठार जो है वो आपके, क्योंकि यहाँ से कोलोरेडो नदी बहती है और वो गहरे खड्ड बनाती है जिनको हम कैनियन कहते हैं। तो ऐसी घाटियों वाला भाग है, और गहरे जो खड्ड आपके वो कैनियन कहलाते हैं। दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो जैसे आपके गोर्ज होता है, और एक होता है कैनियन। गोर्ज जो होता है वो पर्वतीय भागों में पूर्ववर्ती नदियां जो किसी पठार या पर्वत के बनने से पहले से बह रही थी, उन नदियों को हम एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती रिवर या नदियां कहते हैं। जैसे ही आपके कोई भाग वहां पे उत्थान होता है, तो पूर्ववर्ती जो नदियां होती है पहले से ही बह रही है, जैसे सिंधु वगैरह, ये हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां है आपके, ब्रह्मपुत्र वगैरह, तो वो उस भाग को काटती जाती है, अपर्दन करती जाती है। तो अपर्दन करने के कारण अगर पर्वतीय भाग है, यानी कि ऐसा गहरा खड्ड जिसकी आपके वॉल या दीवारें जो होती है आई आकार की होती है, आई शेप की जो घाटी होती है, खड़ी ढाल वाली होती है, और पर्वतीय भाग में है, तो हम उसको गोर्ज कहते हैं। दुनिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे गहरा जो गोर्ज है वो बुंदी गोर्ज है, पीओके में सिंधु नदी बनाती है हिमालय को काट कर। तो संसार का सब 5200 मीटर लगभग गहरा है वो आपके बुंजी गोर्ज। इसलिए बुंजियन जंप एक आपके मुहावरा भी बन चुका है। तो आपको ध्यान रखना, बुंजी जो गोर्ज है वो आपके पीओके में स्थित है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। और कैनियन वो होता है जिसमें लंबाई ज्यादा होती है, ये भी गहरी घाटियां होती है, लेकिन इनमें लंबाई ज्यादा होती है क्योंकि ये पठारी भागों में आपके मिलती है, और इनमें जो ढालें होती है वो इतनी खड़ी नहीं होती जितनी गोर्ज में होती है। तो ग्रैंड कैनियन जो है यहाँ कोलोरेडो पठार में स्थित है, क्योंकि इस पठार से भी पहले कोलोरेडो नदी बहती थी, और उसने इस पठार को काट कर यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन बनाया है, जिसका नाम ग्रैंड कैनियन है आपके। तो एक तो ग्रैंड कैनियन इस भाग में है कोलोरेडो पठार में, संसार का सबसे बड़ा कैनियन। और दूसरा यहाँ पे आपके है मृत घाटी, डेथ वैली, लगभग 86 मीटर ये गहरा भाग है। यानी कि इस महाद्वीप का समुद्र तल से सबसे नीचा भाग जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट का डीपेस्ट पॉइंट जो है वो आपका मृत घाटी है। बेड वाटर जो झील मिलती है इस घाटी के अंदर, तो इसलिए इसको बेड वाटर भी कहते हैं आपके। तो डीपेस्ट पार्ट जो है वो आपका मृत घाटी हुआ कैलिफोर्निया यूएसए में। और ये जो भाग है 2014 में यहाँ पे 59 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म स्थान जो है वो आपका मृत घाटी है। सेकंड पे लीबिया का अल अजीजिया माना जाता है। तो ये हुआ कोलोरेडो प्लेटू। कोलोरेडो प्लेटू मुख्यतः इंटरमाउंटेन प्लेटू हो गया, रॉकी और आपके इस भाग में शीरा नवादा और वाशाज माउंटेन है, इनके बीच में इसके पास ही ग्रेट बेसिन फैला हुआ है, वो अपन आगे लिखेंगे मैदान में। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखनी है कि ये जो भाग है वो आपका ये हुआ। ये जो दो पठार है कोलंबिया पठार और कोलोरेडो पठार, तो कोलोरेडो इनके लिए जाना जाता है। फिर इसी कोलोरेडो पठार के पास कैलिफोर्निया में योसेमाइट
स्थित है आपके नेशनल पार्क। और इसमें ग्लेशियर मिलते हैं योसेमाइट में, और योसेमाइट वाटरफॉल भी आपके इसी भाग में मिलता है। और यहाँ पे जो है आपके, ये जो हमने पढ़ा कोलंबिया का पठार, यहाँ पे यूएसए का जो आपके राज्य है जिसका नाम है व्योमिंग, और उसमें येलोस्टन नेशनल पार्क जो है वो आपके यहाँ पे स्थित है, उसका नाम हो गया आपके येलोस्टन नेशनल पार्क। इस येलोस्टन नेशनल पार्क में मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था कि ओल्ड फेथफुल गेसर है, जो आपने ज्वालामुखी वाले उस चैप्टर में पढ़ा था। तो वो गेसर या गीजर जो गर्म जल का सोता है वो आपके येलोस्टन नेशनल पार्क में मिलता है। ये यूएसए का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये कनाडा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यहाँ पे है जिसका नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो फॉसिल्स वगैरह के लिए जाना जाता है आपके। तो वो कनाडा का सबसे बड़ा हो गया। येलोस्टन नेशनल पार्क यहाँ हो गया आपके, योसेमाइट आपके ये हुआ। तो ये तीन जो पठार है आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने यूकन या कुशकोन पठार पढ़ा, कोलंबिया का पठार और कोलोरेडो का पठार पढ़ा। फिर आपके यहाँ पे हमने दो माउंटेन लिखी थी, सीरा माद्रे ओरिएंटल और सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल पश्चिम में थी, ओरिएंटल पूर्व में थी। इनके बीच में अंतर पर्वतीय पठार जो है उसका नाम है आपके मेक्सिको का पठार। यानी कि मेक्सिको का पठार आपको पूछा जिसपे मेक्सिको सिटी स्थित है, तो मेक्सिको का पठार भी एक तरह से आपके इंटरमोंटेन हुआ, सीरा माद्रे ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल के बीच में। तो चौथा जो पठार है वो आपके ये हुआ। फिर हम नेक्स्ट पठार की बात करते हैं, तो वो भाग आपके यहाँ आएगा पांचवा। और ये जो पठार है फिफ्थ नंबर पे, इसको हम बोलते हैं, जो फिफ्थ नंबर आपका पठार है इसका नाम हुआ आपका एडवर्ड पठार। ये इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड प्लेटू। एडवर्ड जो पठार है आपके इस कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में स्थित है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके डायस्ट्रोफिक है, जिसको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे पठार होते हैं जो पटल विरूपणीय कहलाते हैं। एक कैटेगरी ये हुई आपके डायस्ट्रोफिक। पटल विरूपणीय पठार का मतलब हुआ जैसे कोई भाग क्रस्ट जो होती है पृथ्वी की, जो भूपटल होती है, उस भूपटल में आंतरिक कारकों के कारण कभी उत्थान हो जाता है तो ऐसे पठारों का निर्माण होता है। तो उसमें आपके ये आता है पटल विरूपणीय पठार का जो एग्जाम्पल है वो आपके हुआ एडवर्ड पठार। इस एडवर्ड के पूर्व में हम चलते हैं तो एक और पठार आता है आपके इस भाग में, और उस पठार का नाम है आपके ओजार्क पठार। यानी 6 नंबर पे जो हमारा पठार है उसका नाम हुआ आपके ओजार्क पठार। ये आपके मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है, हम आगे नदियों में पढ़ेंगे, उसके पूर्वी भाग में और अपलेशियन के बीच में स्थित है ओजार्क पठार। ये मुख्यतः चूनेदार संरचना से लाइमस्टोन से निर्मित है। तो यहाँ पे जो मुख्य संरचना मिलती है वो आपके चूनेदार संरचना मिलती है। तो ये आपके हुआ अगला पठार। यानी अब हम देखो, आप एक बार और देखो वापिस कि पहला जो पठार हुआ हमारा ये हुआ, सेकंड जो प्लेटू है हमारा ये हुआ कोलंबिया, फिर हुआ कोलोरेडो, फिर हुआ मैक्सिकन प्लेटू, फिर हुआ आपका एडवर्ड प्लेटू, और अब हुआ आपका ओजारक पठार। फिर आपके यहाँ कुछ और पठार मिलते हैं अपलेशियन माउंटेन के पास, जिसमें मैंने बताया था कि एक का नाम कमरलैंड है, एक का नाम अल्गेनी है। और ये जो भाग है आपके रिज एंड वैली जो टोपोग्राफी है वो यहाँ बनाती है। कई बार आपके फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में या कभी कभार यूपीएससी में भी ये इंपॉर्टेंट है कि घाटी व कटक क्षेत्र कहाँ है, रिज एंड वैली प्रोविंसेस जिसको कहते हैं, घाटी व कटक प्रांत। तो घाटी व कटक प्रांत जो है आपके वो अपलेशियन के पास में है, और मुख्यतः कम्बरलैंड और अल्गेनी प्लेटू के बीच में है। यानी यहाँ पे अल्गेनी है और ये आपका कम्बरलैंड। तो इस प्रकार अपन एक दूसरा मैप बनाते हैं ताकि आपको वो चीजें और क्लियर हो। तो ये जो अपलेशियन है आपके यहाँ पे,
अपलेशियन माउंटेन में मैंने आप लोगों को बताया कि दो पठार हुए, अल्गेनी और कम्बरलैंड। कम्बरलैंड हो गया आपका, और ये हो गया अल्गेनी। और इन दोनों के बीच में हो गई आपके वैली एंड रिज, रिज एंड वैली प्रोविंसेस। तो वो दोनों के बीच का भाग जो है, जिसको हम बोलते हैं घाटी, वह कटक क्षेत्र। कटक का मतलब होता है, रिज का मतलब होता है ऐसी पर्वत भाग, जैसे हम भाकर कहते हैं राजस्थान में। तो ऐसे पर्वतीय भाग जिनकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती आपके, और लंबे समय से अपरदन के कारण उनके अवशिष्ट भाग ही बचे रहते हैं, उनको हम कटक या रिज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अल्गेनी और कमरलैंड हुआ। इनमें भी आपकी, क्योंकि पुराना भाग है, तो खनिजों की प्रचुरता मिलती है। इसी तरह मैंने आप लोगों को दक्षिण अमेरिका में बताया था कि एक पठार जो है कैटेगरी, वो पिडमोंट पठार की कहलाती है। और यहाँ पे हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था कि पिडमोंट पठार, जिसपे प्रपात रेखा स्थित है, अपलेशियन के पूर्वी भाग में है। तो ये जो पिडमोंट पठार है, ये अपलेशियन माउंटेन के फुटिल एरिया में है। फुटिल एरिया वाले पठारों को पिडमोंट कहते हैं, क्योंकि पिडमोंट नाम का पठार यहीं स्थित है, यूएसए में। उसी के नाम पे ऐसे पठारों का नाम पड़ गया आपके पिडमोंट पठार। तो पिडमोंट पठार की जो लोकेशन है मुख्यतः, वो आपके ये हुई यूएसए। इस कॉन्टिनेंट का अगर आपको भाग पूछे तो दक्षिण पूर्वी भाग। फिर हम पठारों की बात करते हैं, तो ये जो पूरा भाग है आपके, जिसको हम लॉरेंशियन शील्ड कहते हैं, मतलब लॉरेंशियन प्लेटू या कनाडियन शील्ड कहते हैं। तो कनाडा में मुख्यतः फैला हुआ है ये जो पठार है आपके। अगला, या लॉरेंशियन पठार। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि पहले पेंजिया का विभाजन हुआ था दो भागों में, लगभग 30 करोड़ साल पहले, कार्बनिफरस युग में। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लोरेंशिया कहा जाता था, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। तो जो उत्तरी भाग था वो लोरेंशिया, यानी कि ये उस समय का है, इस कॉन्टिनेंट का सबसे पुराने भागों में से एक भाग ये भी है। अपलेशियन हालांकि उससे भी पुराना है, लेकिन उसके बाद का ये भाग आपके माना जाता, निर्मित हुआ। लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी, जैसे पेंजिया था, तो पेंजिया तो वो भाग है जब पृथ्वी ठंडी हुई थी। कहते हैं कि पहले पृथ्वी आपके गैसीय अवस्था में थी, तरल अवस्था में थी, ठंडी हुई। अलग अलग कुछ उसको ठोस ही मानते हैं। तो पेंजिया के कारण, या पेंजिया के विभाजन के कारण लोरेंशिया नहीं निर्मित हुआ है। वो चट्टाने उस वजह से नहीं बनी। वो चट्टाने तो उस समय की जब पृथ्वी ठंडी हुई, यानी कि ये जो अपलेशियन पर्वत बना, उससे भी पुराना भाग जो है वो आपके कौन सा हो गया, कनाडियन शील्ड या लोरेंशियन प्लेटू। लेकिन आपके पेंजिया का जो विभाजन है वो 30 करोड़ साल, यानी अपलेशियन के निर्माण के बाद हुआ है। तो अगर हम चट्टानों की बात करें, तो सबसे पुरानी जो चट्टान है वो आपकी लोरेंशियन या कनाडियन शील्ड है। शील्ड मैंने इसलिए आप लोगों को बताया था ज्वालामुखी में, कि शील्ड वो भाग होता है जहाँ पे बेसाल्टिक लावा परत दर परत, एक के बाद एक के रूप में जमा होता है, तो ऐसे भाग को हम शील्ड कहते हैं। तो ये पुराना होने के कारण यहाँ पे आपके इस भाग में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। इसीलिए इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का खनिजों का अजायब घर या म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी खाने हैं जो प्रसिद्ध है, जैसे सडबरी है, कोबाल्ट व निकल की संसार की सबसे प्रमुख खान, या रिचेस्ट माइन है, सबसे धनी खान, यानी सबसे बड़ी खान वो है आपके। तो वो भी सडबरी की जो खान है वो आपके इसी भाग में स्थित है। तो इस तरह से कुछ खाने मिनरल्स, जैसे यूरेनियम मिलता है आपके, इसी तरह आपके निकल और कोबाल्ट मिलता है, सीसा व जस्ता मिलता है। तो ये सारी चीजें यहाँ मिलती है। सुलीवान खान जो है माइन, वो इसी का ही पार्ट है। तो हालांकि मिनरल्स अपने आरएस के सिलेबस में नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि कनाडियन शील्ड 50 शब्दों में पूछे तो कैसे लिखना है, कि संसार का प्राचीनतम भूखंडों में से एक पेंजिया का उत्तरी भाग, यानी लोरेंशिया या अंगारा लैंड का भाग। यहाँ पर बेसाल्टिक लावा लहरदार, सॉरी, परत दर परत के रूप में जमा हुआ है, इस वजह से इसे शील्ड कहते हैं। और यह खनिजों का अजायब घर कहलाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, और महाद्वीप के लगभग पूर्वी भाग में फैला हुआ है। तो इतनी बातें आप लिखोगे, 50 वर्ड्स में आपको पूछ सकते हैं, तो ये से चीजें आपको लिखनी है। तो ये मैंने बताया कि पठार अलास्का या यूकन, दूसरा यहाँ पे कोलंबिया, कोलोरेडो, मेक्सिको का पठार, एडवर्ड, ओजार्क, अल्गेनी, कम्बरलैंड, पिडमोंट और लॉरेंशियन या कनाडियन शील्ड। तो ये पूरे के पूरे हुए आपके इस भाग में कौन कौन से पठार है।
अब इसके बाद आपके आते हैं मैदान कौन से है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मैदान और मरुस्थल है। तो ज्यादा आपके इसी भाग में ही है, हम देखेंगे कौन कौन से मरुस्थल और मैदान है। तो आपको यहाँ पे देखना है, जैसे ये भाग है आपका 49 डिग्री हो गई, ऊपर कनाडा हो गया आपका, और नीचे वाला ये जो भाग है आपके हो गया यूएसए। तो मुख्यतः जो मैदानी भाग अधिकतर यूएसए में, कुछ एक का विस्तार दोनों देशों में है। कैसे, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि एक जो घास का मैदान है आपके, उसको बोलते हैं प्रेरी, और प्रेरी घास का मैदान है कनाडा और यूएसए दोनों में है, लगभग 40 डिग्री से ऊपर है, इसलिए आपके हो गया शीतोष्ण। टेम्परेट मैंने बताया था ग्रासलैंड वो होते हैं जिनका एक्सटेंशन 42 to 66 डिग्री एंड हाफ लेटीट्यूड में होता है आपके। फिर यहाँ चरनोज मिट्टी मिलती है, जिसको हम काली मिट्टी भी कहते हैं, आपकी उपजाऊ होती है। फिर आपके यहाँ पे गेहूं की खेती होती है, वीट के लिए प्रसिद्ध है ये आपका प्रेरी, और कहते हैं कि ये रोटी की टोकरी कहलाती है। तो आपके इसके लिए प्रेरी को जाना जाता है आपके। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रासलैंड जो है वो इस कॉन्टिनेंट में ये है। साउथ अमेरिका में 5 बड़े थे, अफ्रीका में 2 थे। तो ये ऐसे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो है बाकी जो मैदानी भाग है आपके, तो इस प्रेरी के दक्षिण में सेंट्रल प्लेन है, जिसको केंद्रीय मैदान या ग्रेट प्लेन कहते हैं आपके, महान मैदान। ये जो महान मैदान है, ये नदियों के द्वारा निक्षेपण से निर्मित नहीं हुआ है। इसका निर्माण भी आपके पटल विरूपणीय कारकों के कारण कुछ भाग यहाँ थोड़ा ऊंचा उठ गया, जिससे इस ग्रेट प्लेन का निर्माण हुआ है। एक तरह से ग्रेट प्लेन भी आपका हो गया पटल विरूपणीय, जैसे पठार था वैसे। तो ऐसे मैदानों की कैटेगरी में ये आता है। फिर तीसरा जो है आपका मैदानी भाग, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन जो है आपके, इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। मैंने आप लोगों को पर्वतों में बताया था कि एक तरफ सीरा नेवादा और दूसरी तरफ आपका वाशाज, इन दोनों के मध्य जो आपका ब्रंस घाटी का एक भाग है, जिसको हम ग्रेट बेसिन कहते हैं। हालांकि ये मैदान की कैटेगरी में आता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो ये एक तरह से मरुस्थलीय भाग आपके माना जाता है। ग्रेट बेसिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। आपके सारी नदियां इसमें गिरती है। शुष्क भाग है क्योंकि इस भाग में वर्षा कम होती है, क्योंकि ठंडी जलधाराएं और मरुस्थलीय वातावरण। और 30 से 35 वाला भाग उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र, जहां हवाई ऊपर से नीचे उतरती है, तो प्रति चक्रवातीय स्थितियां पैदा होती है, जिसकी वजह से ये शुष्क इलाका कहा जाता है आपके। इसीलिए डेथ वैली जो है शुष्क इलाकों में से एक है, और मैंने बताया कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान मृत घाटी इसी कारण से है। तो इसी ग्रेट बेसिन में ग्रेट साल्ट लेक जो इसी का ही पार्ट है आपके, तो ऐसी प्लाया झीलें मिलती है यहाँ पे। और ग्रेट सॉल्ट लेक मैंने बताया कि तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे लवणीय झील है। तो ग्रेट बेसिन जो है आपके एक तरह से मरुस्थलीय वातावरण वाला क्षेत्र है। और इसी ग्रेट बेसिन का जो भाग है आपके दक्षिणी एक्सटेंशन जो है यूएसए में, जिसको हम बोलते हैं मोहावे। तो मोहावे मरुस्थल हुआ आपके यहाँ पे, ये जे को है बोला जाता है आपके मोहावे। तो मोहावे जो है वो आपका मरुस्थलीय भाग यूएसए में स्थित है। इसी ग्रेट बेसिन मरुस्थल का ये एक दक्षिणी भाग आपके कहलाता है। ये सारी की सारी लोकेशन आपके इस कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्ट पार्ट में हमें ध्यान रखनी है। मोहावे के दक्षिण में जाते हैं हम, तो कुछ यूएसए का भाग, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो ये आपके हुआ कैलिफोर्निया के दक्षिणी जो भाग हुआ सैन एंड्रियास फॉल्ट, और इसके आसपास जो है ये सैन एंड्रियास भ्रंश है, जो आपके ज्वालामुख भूकंप के कारण ये भाग टूट के अलग हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो इस भाग में जो दूसरा मरुस्थल मिलता है उसको बोलते हैं सोनेरान। और सोनेरान मरुस्थल जो है वो आपके कुछ भाग यूएसए का, लेकिन मैक्सिमम भाग जो है वो आपके मेक्सिको देश का है। इसके नीचे आगे जाते हैं तो मेक्सिको पठार है, उसके आगे हम बढ़ते हैं तो मरुस्थल आता है जिसका नाम है चिहुआ हुआ।
ये जो चिहुआ हुआ है, ये जगह भी है यहाँ पे, जो दुनिया की रिचेस्ट सिल्वर माइन है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खान चिहुआ हुआ मेक्सिको में। तो यहाँ पे जो है आपके, ये डेजर्ट वाला भाग है, ये पूरा का पूरा मेक्सिको में स्थित है। इसी का ये साउदर्न एक्सटेंशन है, दक्षिणतम विस्तार जो है उसको हम बोलते हैं चिहुआ मरुस्थल। यानी कि यहाँ पे जो मरुस्थलों की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मरुस्थलीय वातावरण वाला क्षेत्र ग्रेट बेसिन, उसके दक्षिण में हुआ मोहावे, फिर उसके दक्षिण में हुआ आपका सोनेरान, और फिर दक्षिणतम भाग हुआ आपका चिहुआ हुआ। यानी कि ये चार जो मरुस्थल है वो आपके ये हुए। बाकी हमने मैदान पढ़े इस महाद्वीप के, और पठार पढ़े। और यहाँ की जो मैं आप लोगों को खास बातें और बता देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ जो था आपके ओल्ड फेथफुल गेसर येलोस्टन नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क यूएसए का, योसेमाइट नेशनल पार्क डेथ वैली कोलोराडो वाले भाग में हो गई, ग्रेट साल्ट लेक भी इसी ग्रेट बेसिन वाले भाग में हो गई। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। और आपके कनाडा में वुड बफेलो नेशनल पार्क हुआ, रिज एंड वैली प्रोविंसेस पर्टिकुलर, ये ध्यान रखना, नई चीज है, सुनी नहीं होगी, यहाँ सुननी है कि रिज एंड वैली प्रोविंसेस, और इम्पोर्टेंट है, हम कई बार ऐसी चीजें नहीं पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है और सुनी हुई नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी है जो महत्वपूर्ण है लेकिन सुनी हुई नहीं है। उसमें से एक है घाटी व कटक प्रांत, वो आपको ध्यान रखना है, कम्बरलैंड और अल्गेनी के बीच में। तो इस तरह से हम नॉर्थ अमेरिका के पठार, मैदान और मरुस्थलों को देख सकते हैं। फिर अगली क्लास में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे आपके। तो आज हमने यहाँ पे ये किया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आप लोग काफी दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर कॉन्टिनेंट वापस शुरू करो, तो ये कॉन्टिनेंट का जो सीरीज है आपके, उसमें ये है। लेकिन अपनी क्लास में इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में बताने की कोशिश की जाएगी, कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सा हमारा तरीका होना चाहिए। या कोई कोर्स पूरा करवाने के लिए या किसी कोर्स को चलाने के लिए जो है ये आपके पर्टिकुलर चैनल शुरू नहीं है। चैनल का जो मेन उद्देश्य जो आपके था वो ये था कि इस लॉकडाउन पीरियड में जब कोचिंग सारे बंद है, तो आप लोग आरएएस की तैयारी कैसे करनी है, आंसर कैसे होने हैं। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, किताबों में सब लिखा हुआ है। आप लोग क्या करते हो, मेन जो कमी होती है इस परीक्षा में वो होती है उत्तर लेखन की। और आपने पढ़ तो लिया लेकिन 50 शब्दों में लिखना नहीं आता। कनाडियन सील्ड, यहाँ पे घास फूस मिलती है, जानवर मिलते हैं, जैव विविधता मिलती है, नहीं लिखना है। कनाडियन सील्ड पूछा है तो फॉर्मेशन किस एज में, कौन से खनिज क्यों कहलाता है, ये लिखना है भाई। तो इस तरह से चीजें, यही काम की है चीजें जो एग्जाम में काम आती है आपके, तो उन चीजों को ध्यान रखना है। तो इस तरह की सारी चीजें बताएंगे आपको, कुछ चीजें पूरी भी कराएंगे, ऐसा नहीं कि कोई चीज पूरी नहीं कराएंगे। जितना अपने को टाइम मिलेगा चलता रहेगा, सारी चीजें साथ चलेगी। तो आपको सभी चीज़ों को पढ़ना है, देखना है, सुनना है, ध्यान रखना है, और अपनी पढ़ाई को इसी पैरामीटर्स पे आगे बढ़ाना है। थैंक यू।